मनोज जी, पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह के आपके अभिमन्यु कुहार के और सरवन सिंह पंदेर हों या दिल्लीवाल जी हों, जिन लोगों के भी वीडियो सामने आ रहे हैं, सब सरकार पर बरसते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं? क्या आप लोगों ने उम्मीद खो दी है कि सरकार आपको कुछ देगी या फिर कुछ आपके फ़ेवर में काम करेगी? नहीं देखिए, पत्रकार बहुत है जिस तरीके से जो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो तानाशाही दमनकारी नीति अपनाते हुए आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया, तो वो उन्होंने संभू और खनौरी मोर्चों से टेंट और तंबू हमारे उखाड़ के हमारे किसान नेताओं को जेल में बंद तो कर दिया, लेकिन जो आंदोलन गांव गांव में जाके जागरूक करने का काम, उसको कैसे रोक पाएंगी पंजाब की आम आदमी पार्टी? जो किसान एमएसपी के गारंटी कानून की लड़ाई को लेके पिछले सैकड़ों वर्षों से लंबे समय से जो इंतजार में है कि कहीं ना कहीं एक दिन उसके भाग जागेंगे, और जो उसकी फसलों के साथ जो लूट का षड्यंत्र होता है उससे उसका छुटकारा मिलेगा, तो उस बात को लेके भी देश के किसानों को इंतजार था कि एमएसपी का गारंटी कानून बनेगा और एमएसपी के गारंटी कानून से उनका कुछ भला होगा। लेकिन केंद्र सरकार के साथ भी बातचीत हुई, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ भी 2 बार की बातचीत हुई, लेकिन समस्या का समाधान कुछ निकल ना पाया। अब 4 मई को फिर से केंद्र सरकार के साथ बातचीत है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार बातचीत सुनेगी, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने डेटा लिया था, वो डेटा पे उन्होंने जो अपना रिसर्च करना था, जो डेटा का मिलान करना था, वो अब तक सारा काम कर लिया होगा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आंदोलन को दमन करने का प्रयास किया और केंद्र सरकार ज़र आंदोलन में एक लंबे समय का बातचीत का जो भी टाइम रखती है, एक लंबे समय का अंतराल रखती है, तो उसको लेके भी हम थोड़ा बहुत चिंतित है कि ना जाने केंद्र सरकार क्या बातचीत करेगी। और उम्मीद है, अभी आंदोलन की शुरुआत है, आंदोलन तो देश में और भी ज्यादा होंगे, क्योंकि जो अमेरिका के साथ खेती पे जो मुक्त व्यापार है, शुल्क मुक्त व्यापार समझौते होने जा रहे हैं, जो अमेरिका का दबाव में आके भारत के खेती सेक्टर पे जिस तरीके से अपनी एक पैनी नजर बनाए हुए अमेरिका, तो उन चीजों को लेके भी काफी गहमा गहमी चली हुई है, हमारी मीटिंगें चली हुई हैं, और काफी चीजों को लेके हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं और साथ के साथ अपनी जानकारियां भी जुटा रहे हैं, और उसका आने वाले समय में क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि देश में एक बड़ा आंदोलन की सुगबुगाहट अब आने लगी है, और एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश के लोगों का, देश की अपनी राजधानी दिल्ली में होगा, और उसी को लेके हम भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। जी रिजवान जी। रिज़वान जी कुछ कह रहे हैं मनोज भाई? जी। जी मनोज जी, जैसे अभी आंदोलन शांत जैसा महसूस हो रहा है कि बहुत ज्यादा पंचायतें नहीं हो रही। 11 अप्रैल तक पंचायतें हुई हैं, उसके बाद आपने कहा था कि मई में हरियाणा में पंचायतें शुरू होंगी, उससे पहले 4 मई को केंद्र सरकार के साथ बैठक है। तो किस तरीके की क्या प्लानिंग चल रही है? कौन से प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे चंडीगढ़ की बैठक में? देखिए रिजवान जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आंदोलन ठंडा नहीं हुआ है। अगर आंदोलन आज खनौरी और शंभू मोर्चे पे भी होता, तो भी आंदोलन में आपको भीड़ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि गेहूं की कटाई का जो सीजन चला है उसकी वजह से किसान व्यस्त है, हम भी व्यस्त हैं। अभी हमारा ये कह लीजिएगा कि हमने 2 दिन पहले ही अपना गेहूं का उठान किया है, अपना जो पेटी थी उसमें गेहूं को जो डाला है, और भाई हमारा तूरी का काम अभी बाकी है। तो देखिए, काम अभी बहुत ज्यादा बाकी है, और काम होने के बाद जब हम फ्री होंगे, तब फिर से आप लोग और आपके दर्शक भी ये कहेंगे कि दोबारा फॉर्म में है। लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि जो हमारे ऊपर हमारे खेतों की काम की जिम्मेदारियां हैं, तो उसको भी निभाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक फसल को उगाने में 4 से 6 महीने तक का भी समय लेते हैं, और लगता भी है, तो उसको बड़ी मशक्कत से पालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपनी सारी 6 महीने की मेहनत को हम ज्यों का त्यों छोड़ दे, इसलिए वो काम भी जरूरी है। और हमारा तो ये कह लीजिएगा कि आर्थिक जो आधार है वो खेती है, तो इसलिए अब गेहूं की कटाई होने के बाद दोबारा मजबूत तरीके से पंचायतों का दौर चलेगा, और केंद्र सरकार के साथ जो बातचीत की बात निकल के आती है, तो दोनों फोरम में बैठ के केंद्र सरकार से, अभी तो देखो ये है कि बैठ के अभी कोई मीटिंग करने का तो समय है नहीं, सीधा बैठ के जो जवाब है केंद्र सरकार वो दे। भाई 2 दौर की मीटिंग में सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, एमएसपी के गारंटी कानून पे डेटा दिया जा चुका है,
जो भी अन्य मांगे थी उन पे सारी पे बात हो चुकी है। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को अब जवाब देना चाहिए, और जवाब भी जो किसानों की जायज मांग है उनके हक में देना चाहिए, किसानों के पक्ष में देना चाहिए। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान के पास एक अच्छा मौका है कि जो देश के किसानों की उनसे नाराजगी चली है, उस नाराजगी को बुला के आगे बढ़े और देश के किसानों को मनाने का काम करें। और जो देश के किसानों की मांग है एमएसपी की गारंटी कानून की, सबसे पहली मांग हमारी वही है, तो उसको पूरा करने का प्रयास करें। और उसके बाद जो अन्य मांगों पे बात होनी है, चाहे वो भूमि अधिग्रहण कानून पे हो, चाहे वो मसालों पे राष्ट्रीय आयोग बनाने की बात हो, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले को लागू करवाने की बात हो, तो उस पे मांग आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले एमएसपी के गारंटी कानून की मांग